जैसे ये लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ आयन जिसमें होता है। मॉडरेट रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन कुछ घंटों में हो जाता है, जैसे एग्जांपल है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, डाइजेशन, बायोकेमिकल रिएक्शन। स्लो रिएक्शन को होने में कुछ दिन लगता है ना। जो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड हीट करने के बाद ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। वेरी स्लो रिएक्शन में जिसमें कुछ महीना कुछ साल लग जाए, रस्टिंग, कोरोजन, कार्बोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो स्पीडी तो बता रहा है रिएक्शन का। फिर बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं। स्पीड थ्रू विच ए केमिकल रिएक्शन अकर्स नोन एज देयर रेट ऑफ रिएक्शन। और ये स्पीड कैसे निकलेगा, तो यहां देखो रिएक्टेंट था 1 मोल पर लीटर, रिएक्शन शुरू हुआ कुछ देर में 0.8 मोल पर लीटर, फिर कुछ समय चला 0.6 मोल पर लीटर, एंड ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट पहले 0 था, अब 0.2 मोल पर लीटर, फिर 0.4 मोल पर लीटर। तो ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, या चेंज इन कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, पर यूनिट टाइम, टाइम से इसको डिवाइड कर देते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। अब सैंबल देखना, इस तरह का सैंबल है चेंज इन कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल। अब यहाँ रिएक्टेंट भर दिए इसमें, तो इसको पढ़िएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम लिखने के लिए यहां पे बताए थे कि नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा कम होगा, है ना। जैसे 2 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन, तो 0.8 माइनस 1 तो आ जाएगा -0.2, नहीं आएगा। तो हमेशा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निगेटिव में आएगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हमेशा किस चीज में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए रिएक्टेंट वाले टर्म में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्लियर है, प्रोडक्ट वाले में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। In during calculation of rate of reaction from change in concentration of reactant, we put a negative signs in the expression, since rate of reaction always positive. कंसंट्रेशन और टाइम के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है ना। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन, और ये निकालने के लिए सिखाएं ग्राफिकली आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। उसी तरह से प्रोडक्ट में कैसे निकालेंगे, और एक बार ये दोनों को मिला के बना दिए, ठीक है। अभी तक इतना ही बताएं। नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 2 टाइप। रेट ऑफ रिएक्शन 2 तरह का होता है। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं स्पीड 2 तरह का होता है, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरह से एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बनाइए हेडिंग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यदि रेट ऑफ रिएक्शन किसी टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट किया जाएगा,
तो उसको कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाएगा तो कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन calculated in certain time interval it known as average rate of reaction। If the rate of reaction calculated in certain instant of time it known as instantaneous rate of reaction। अभी जो हम लोग देखते थे ना रेट, वो एवरेज ही निकाल रहे थे, जो ग्राफ से निकाले चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। और यदि इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस, तो डी लिखा करेंगे बाई dt, है ना, या फिर डी के बजाय क्या लिखेंगे, डेल, है ना, ऐसा वाला निशान डेल टी, है ना, टी या डेल। ग्लूकोस आगे कुछ कुछ करके कचर कचर करता, कितना शांति से सब पढ़ रहा है, और इसमें ये हंस रहा है। ये वाला निशान चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन है, और ये चेंज इन टाइम। ये वेरी स्मॉल चेंज और वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, सर्टेन इंस्टेंट, चूंकि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए जितने भी देर में आप निकालेंगे, वेलोसिटी या स्पीड के बारे में पढ़े होंगे कि स्पीड इन ड्यूरिंग 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना उसका स्पीड था या वेलोसिटी था, और दूसरा पढ़े होंगे 10वें सेकेंड में कितना वेलोसिटी था, है ना, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड और डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 10 सेकेंड। एगो फार्मूला याद होगा, एस एन एथ फार्मूला, एगो एस फार्मूला तो था ही, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका भी एगो फार्मूला था, बोल दीजिए, एस एन एथ फार्मूला, ये इंटीग्रेट करके लाए होंगे, साफ, ऐसे ही साफ रहना चाहिए ताकि आगे बदमाशियां करते रहिए। एस एन एथ फार्मूला, वेलोसिटी निकालना nth सेकंड में, कितना दिन पड़े हुए हुआ अभी,
आईआईटी की तैयारी चल ही रहा है, डिस्टेंस ड्यूरिंग 10वें सेकंड भूल गए। तो जो हम लोग निकाल रहे थे वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था। क्लियर है? जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, यही कैलकुलेट करते हैं। और इंस्टैन्टेनियस रेट कैसे कैलकुलेट होता है? तो यहां पर लिख दीजिएगा स्लोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ represent instantaneous rate of reaction, है ना? कौन सा चीज देगा? स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी स्लोप तो नहीं बनाए थे, देखिए ओपी माइनस ओ क्यू किए होंगे, वो ग्राफ से जो निकाल रहे थे रेट वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था, है ना? इसके पहले देख लीजिए यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन कर रहे थे ना ओ एस माइनस ओ आर बाई ओ क्यू माइनस ओ पी, ये क्या निकाल रहे थे? रेट। कैसा रेट था? ये एवरेज रेट था, ये एवरेज रेट था। यहां पर भी निकाले थे, ये कैसा रेट था? एवरेज रेट था। ठीक है, और इंस्टैन्टेनियस रेट इस ग्राफ का स्लोप बताएगा। कैसे बताएगा वो आगे देख लेंगे, है ना? स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? जब वेरी स्मॉल चेंजेज ऑब्जर्व करना हो तब इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होगा। अब एक इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का तरीका बताएं। कर लिए? हम्म, पढ़ रहे हैं? अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सुनते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, एवरेज वाली बात भी करेंगे। ये एक ग्राफ बनाए, इसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, मान लेते हैं, और इधर टाइम इन सेकेंड। ठीक है, शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोल पर लीटर में लिखाता है। एक मान लेते हैं, 0.8 मान लेते हैं, 0.6 मोल पर लीटर, 0.4 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर, 0 मोल पर लीटर। इधर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, लाइक दिस। ठीक है,
शुरुआत में 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा और ये आपका ग्राफ यहां से उठेगा और ऐसा बताए थे, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। शुरुआत में रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर है और 2 सेकेंड हुआ तो 0.8 के करीब, 4 सेकेंड हुआ लाइक दिस। एवरेज रेट निकालने के लिए ओपी माइनस ओक्यू बाई टाइम टेकन निकाल लेते थे। इस बार हमें कहा यह जा रहा है कि आप न 5वें सेकंड में बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, 0 से 5 सेकंड के बीच नहीं, 5वें सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 5वें सेकंड पे हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, 5वें सेकंड पे हम लोग स्लोप बनाएंगे। 5वें सेकंड पे हम लोग स्लोप बनाएंगे। और स्लोप कैसे बनाते, टेंजेंट ड्रॉ करते लाइक दिस। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और ये टेंजेंट ड्रॉ कर कर करके हम लोग चाहें तो एकदम से ओरिजिन पे मिला दें इसको ऐसे। क्या अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्रायंगल बन गया है, ये देखिए ऐसे बना ना। अब इस ट्रायंगल का tan थीटा निकाल देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब tan थीटा। आने इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है और हमें निकालना क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये ओ मान लेते हैं, इधर x मान लेते हैं, इधर y मान लेते हैं। परपेंडिकुलर बाई बेस ओ एक्स बाई ओ वाई। ओ एक्स आपको कितना पे जा रहा है, करीब करीब 0.9 के करीब में, एक है 0.8 है, ये 0.9 के करीब में। और ये 10 के बाद कितना आ रहा है, 11 मान लेते हैं, तो 11 सेकेंड क्या, तो 9/110, 0.8 बार लगेगा। पॉइंट में एक शून्य और लगेगा ना जी, 880, 20, 90 दूनी 180 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप ऑफ द ग्राफ में से क्या निकालना है हमको, tan थीटा। ठीक है, ऐसे निकलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और घटा के जो कंसंट्रेशन निकालते हैं उससे निकलता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कल जो सिखाए थे एवरेज रेट निकालने का तरीका था, आज जो सिखाए वो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का तरीका था। समझे बात को। किसी भी टाइम इंटरवल पे निकालना होगा, पॉइंट कर लेंगे और एक स्लोप बना देंगे। स्लोप को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा और उस ट्रायंगल का tan थीटा निकाल देंगे। ठीक है, जल्दी से इसको करो, फिर इसी में एक और एग्जांपल देके समझा।
लिख दिए? हो गया? अब देखिए इसी वाले ग्राफ में, लिखिए ना जल्दी से। अब देखो इसी में बात करते हैं, लिख लिए, चूंकि इसी में लिखना है, समझे, इसलिए बता रहे हैं। चौथे सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। एक बात होता है भाई कि 0 से 5 सेकंड के बीच रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो उसमें हम लोग देखते हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। देख ही लेते हैं एक बार वो भी, है ना, कुछ लोग कम आए होंगे। आज फिर से देखते हैं रेट एवरेज है ना 0 to 5 सेकेंड। तो 0 से 5वें सेकेंड में एवरेज रेट निकालना है, तो फाइनल कंसंट्रेशन 5वां सेकेंड में, इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पर ओ तो लिख ही दिए हैं, यहां पी लिख देते हैं, यहां क्यू लिख देते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है बताओ? ओपी लिखोगे माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ओ क्यू लिखोगे। इधर में आर लिख देते हैं 5 के पास, बाई क्या लिखोगे, ओ आर माइनस ओपी। यदि मान लो 0.6 है, 7 यहां पे होता तो 0.65 है, माइनस ओ क्यू तो 1 ही है, बाई टाइम 5। ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलता। ठीक है, ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलता। क्या ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकला है। दोनों में क्या अंतर है? ये रेट ऑफ रिएक्शन 0 से 5 सेकंड के बीच है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन एट 5th सेकंड है ना, इंस्टेंटेनियस रेट में। क्लियर है? ये दो बातें हमने आपको बता रहे। ठीक है, कोई और ग्राफ कहता है चौथे सेकंड में निकालिए, तो समस्या कुछ नहीं था बच्चा, समस्या बस ये था कि चौथे सेकंड में ऐसे करके यहां पर ले आते, बना लिए हैं आप लोग सब। अब यहीं पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते, लाइक दिस, टेंजेंट ऑफ ग्राफ, और ये वाला जो ट्रायंगल बन जाता उसको क्या कहते हैं, टेन थीटा निकाल लेते, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाता। जहां पर भी पूछे वही। और एक वो मैथ में प्रॉपर्टीज भी पढ़े होंगे कि इस तरह से भी ट्रायंगल बन जाएगा, इस तरह से भी ट्रायंगल बन जाएगा। सिमिलरिटी ट्रायंगल है कि नहीं है? सब सबका टेन थीटा सेम ही आएगा, है ना। ऐसे इतना ज्यादा हम लोग क्यों करेंगे, हम लोग ओरिजिन से सटा देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। नाउ द रेट एक्सप्रेशन, हेडिंग बनाइए, रेट एक्सप्रेशन
ऐसे A प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू स्मॉल सी सी प्लस डी डी। रेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद बोर्ड पे आइए, रेट बराबर, ठीक है, क्या लिखना चाहिए? हम लोग ने अभी पढ़ा कि रेट निकल सकता है किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज या किसी भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। एवरेज रेट इन ड्यूरिंग सर्टेन टाइम इंटरवल निकलेगा। इंस्टैन्टेनियस रेट जितने सेकंड में कहता है उतने सेकंड में निकल जाएगा। इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब इसका रेट निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो सुनिएगा क्या लिखेंगे। रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन ए बाय चेंज इन टाइम लिख सकते हैं कि ना? ये जो छोटका ये देख रहे हैं उसको नीचे लिखना होता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, बराबर ये भी लिख सकते हैं क्या? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी और बी नीचे आने। इस रिएक्शन का रेट निकालना है और कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ है तो इससे निकाल देंगे, कंसंट्रेशन बी का दिया हुआ है तो इससे भी निकाल देंगे, और यदि कंसंट्रेशन सी का दिया हुआ है तो हम लोग उससे भी निकाल लेंगे। माइनस यहां पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और चाहे डी का दिया हुआ है तब भी हम लोग निकाल लेंगे। मिनटू से इस चारों में से किसी भी एक का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो उसको टाइम से डिवाइड करके हम इसका क्या निकाल देंगे? रिएक्शन का रेट निकाल देंगे। एग्जाम्पल सुनते रहिएगा थोड़ा। जैसे कोई रिएक्शन है PCl5 टूट के PCl3 प्लस Cl2 हो गया। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। कंसंट्रेशन PCl5 का दिया हुआ है तो रेट बराबर माइनस डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा टी बराबर ही होगा। यदि PCl3 का दिया हुआ है तो डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 बाई चेंज इन टाइम टी, बराबर यदि कंसंट्रेशन क्लोरीन का दिया हुआ है Cl2 बाई चेंज इन टाइम टी। एग्जाम्पल नंबर 2, H2 प्लस I2 2HI। देखते रहिएगा, रेट निकालना है और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है, क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा, बराबर यदि I2 का कंसंट्रेशन दिया है डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी, बराबर यदि HI का कंसंट्रेशन दिया है तो डेल्टा HI बाई 2 इंटू डेल्टा टी। 2 जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो नीचे लिखते हैं, और ये भी बताएंगे वो नीचे क्यों लिखते हैं। लिखिए, ये तीसरा आपको अपने से लिखना है।
लिखे? तीसरा का जो छोड़े वो लिख दिए? क्या लिखाएगा? रेट बराबर डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा H2 बाई 3 इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा NH3 बाई 2 इंटू डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस लिखने कहेगा तो ये डेल्टा के जगह सब जगह डेल लिख देंगे, है ना? और वो घटा के नहीं निकलेगा, वो स्लोप ऑफ ग्राफ से निकलेगा, ठीक है? ये घटा के निकल जाएगा। अब इसमें एक बात समझना है आप लोगों को, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे क्यों रखते? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को इसमें जरूरत नहीं पड़ा, यहां पे जरूरत पड़ा है, ये 2 को नीचे क्यों रखें? ठीक है, हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका बताया है। सुनिएगा थोड़ा, यहां पर यदि आप पढ़ते हो कि 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल आयोडीन इन 1 आवर, 1 घंटा में 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करता है, तो उसी 1 घंटे में कितना मोल HI बनता है? 2 मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन है और ये 2 मोल HI बन जा रहा है, तो दोनों को यदि बराबर करना है, चूंकि रेट तो सेम होगा ना, एक रिएक्शन का रेट तो सेम होगा, मतलब जितना देर में रिएक्टेंट घटेगा उतना ही देर में प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा? बन रहा होगा, ठीक है? तो इस 1 के बराबर 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 के बराबर 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा? आधा से गुना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ताकि दोनों बराबर हो जाए। इसीलिए 2 नीचे आ जाता है ताकि वो बराबर हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाए, ठीक है? आप यहां देखो, 1 मोल नाइट्रोजन जितना देर में रिएक्ट करता है उतना ही देर में 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाता है। तो इस 1 के बराबर 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? वो इसी के लिए बराबर करते हैं, और ये 2 मोल अमोनिया बन जाता है। जितना देर में 3 मोल हाइड्रोजन खर्चा होता है उतना देर में 2 मोल अमोनिया बन जाता है। तो बराबर तो इस 1 का करना है, तो उसको भी क्या किया है? आधा से गुना। आने यदि स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप गुना कर देते हैं तो आप इतना में से किसी एक्सप्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो आंसर बराबर ही आएगा। अदरवाइज यदि इससे निकालोगे तो 2 गुना आ जाएगा, इससे निकालोगे तो 3 गुना आ जाएगा, इससे निकालोगे तो 1 गुना आएगा, ठीक है? तो सेम आ जाए इसी के लिए स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, ठीक है? अब सुनना एक और बात, रेट ऑफ अपीयरेंस disappearance and rate of reaction। अपीयरेंस को रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी बेसिकली यहां 2 बात है, रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट ऑफ फॉर्मेशन है। ये क्या दोनों सेम होता है या फिर अलग अलग होता है? तो कहीं कहीं पर सेम भी होता है, कहीं कहीं पे अलग अलग भी होता है। सुनिएगा, जैसे कि अभी आप एक रिएक्शन देख रहे थे, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, इसका रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा HI बाई 2 इंटू डेल्टा टी।
ये सब इसका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यदि इसमें पूछा जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, देखो ना जी, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन डिसअपियर हो रहा होगा कि नहीं, आयोडीन बोलो डिसअपियर हो रहा होगा कि नहीं, खत्म हो रहा होगा ना, और हाइड्रोजन आयोडाइड अपीयर हो रहा होगा। दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या दोनों दो होता है या एक ही होता है, ये सीखना है यहाँ पे। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बराबर भी हम लोग लिख देंगे डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 EFH2 क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। अब रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जा रहा है, अपीयर कौन हो रहा है, ऑफ HI, या रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा HI बाई डेल्टा टी, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन तो यही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा HI बाई डेल्टा टी। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन यदि पूछा जाता तो हम लोग क्या लिखते, डेल्टा HI बाई 2 इंटू डेल्टा टी। अब जरा यहां पे दिखेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मेशन का रेट लिखना है तो डेल्टा HI बाई डेल्टा टी, और रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरे इक्वेशन के हिसाब से। हम अभी आपको सिखाए कि जितना देर में 1 मोल हाइड्रोजन डिसअपियर हो रहा है उतना ही देर में 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड अपीयर हो रहा है, तब ना आधा से गुना करके बराबर किया। अब सिर्फ रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, तो HI बाई जी क्या लिख देंगे, डेल्टा टी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन का कितना है, आधा है ना। तो देयर विल बी डिफरेंस इन बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये सब अलग अलग बातें हैं। क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, जहां स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा वहां पे बराबर भी हो जाएगा, लेकिन यदि स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा तो बराबर नहीं होगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिपेंड्स ऑन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मे इक्वल और मे नॉट इक्वल, है ना। जरूरी नहीं है कि ये सब बराबर हो, ये डिपेंड करता है स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। लिखिए जल्दी से इसको, यही इसका कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जान रहे हो और वहां क्वेश्चन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ही मात्र पूछा हुआ है, तो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना है उतना गलती हो सकता है आपसे, है ना। आपको निकालना था नीचे में इंटू 2 गुना करना था, आप नहीं करोगे, इसलिए यहां पे ही जो है थोड़ा कॉन्शियस रहना है।
लिखे? लिखे जी? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये तो दोनों एक ही बात है। रेट ऑफ फॉर्मेशन हो किसी चीज का बने या अपीयर हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस may be same or different from rate of reaction. It depends on, बोलो ना जी, it depends on a stoichiometric coefficient of reaction. It depends on a stoichiometric coefficient of reaction. Rate of formation, rate of appearance, rate of disappearance may be same or different from rate of reaction. It depends on, लिखा ये गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन के सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा किस बात पे? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। क्या हो गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों एक ही बात है। क्या हो गया ऊपर? क्या उल्टा हो गया रे? हाँ तो सही तो है, यही तो सही है। रेट ऑफ रिएक्शन में ना ये बातें हुआ है ना। फॉर्मेशन तो किसी का HI/T, अरे ये 1 मोल डिसअपियर होता है उतने ही देर में ये 2 मोल फॉर्म हो जाता है। ये दोनों को बराबर करने के लिए आधा से गुणा किया गया, यही तो बता रहे। होश में अभी आया, उल्टा तो पहले हो गया था ना। हमने कहा कि यदि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? बिकॉज इट मे डिफरेंट फ्रॉम रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, जितना देर में 1 मोल हाइड्रोजन डिसअपियर होता है उतना ही देर में 2 मोल HI अपीयर हो जाता है। तो ये दोनों को बराबर करना है, इसलिए आधा से गुना करते हैं। अब हो गया? हाँ, कभी कभी बेहोश हो जाता है। क्या है? 10वां लोगोपी भरा अभी तक? चलिए ठीक। अभी 10वें कॉपी में लिखता। क्वेश्चन, राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस 6H प्लस 3Br2 3H2O। इसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए।
अरे झूठे बोलता विचारता क्या है? लिखो जल्दी से, कहे लिखिए तो बस लिख दीजिए, बात खत्म। इधर उधर करते रहता है। लिख दिए? लिख दिए? क्या लिखना था? रेट बराबर माइनस डेल्टा बी आर माइनस बाई 5 बराबर माइनस बी आर ओ 3 माइनस बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस बाई 6 बराबर डेल्टा बी आर 2 बाई 3 डेल्टा टी बराबर डेल्टा एच 2 ओ बाई 3 डेल्टा टी। बस हो गया, ये रेट एक्सप्रेशन था। करना कहाँ कुछ है? कुछ करना है इसमें? लिखिए क्वेश्चन, एनसीईआरटी। हाँ जी सर, 4.1 इंटेक्स का है। खोल ही दें क्या? लिखा दें? ये लिखे? दो तीन वो सवाल है, खोल ही देते हैं। एक सौ तीन। देखिए इतना सब बात आपको बता दी। बता दिए ना समझे? सब बता दिए आपको। ये ग्राफ खींच के बताए। अभी यही क्वेश्चन दिए थे। लिखवाना तो ये भी है, लेकिन इससे पहले थोड़ा हल्का हल्का से चलिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। लिखिए 3.1। 3.1 नए का किताब है जी, पुरनका 4.1 बोलता है। नया वाला 3.1। उतारिए। दिखाई दे रहा बाबू? उतारना है।
अब नहीं बढ़ेगा। गांव घर में भैंस चराने वाला ऐसे करता है, उधर खेत उत में जा करके ऐसी तो करते रहता है दिन रात। आगे को पुत्र पूछ रहा होगा चराए थे सर आप? जितना दुनिया में काम होता है सबसे पहले हमसे कंफर्म करता है, आप किए थे? ए लिखिए, जब झूठे आप लोग ऐसे करते रहते हैं, यहाँ पे मार देंगे आप जाके, जैसे नीचे जाइएगा एक दूसरे के गला में गला चढ़ा दीजिएगा, यहाँ बैठ के कीजिएगा, मार देंगे पीट देंगे झूठे। उतारे। फॉर द रिएक्शन reactant into product, the concentration of reactant changes from 0.03 to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using unit of time both in minute and second. ठीक ही है। रेट बराबर हम लोग पढ़े, रिएक्टेंट है माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनली कितना हो गया? 0.02। पहले कितना था? 0.03। कितना देर में हुआ ऐसा? 25 मिनट में हुआ। बस बन गया सब। यही इतना काम तो करना था यार। बराबर माइनस 0.01 बटा 25 आने 0.01 बटा 25, क्या? तो 25 चौक 100 होता है, 1/25 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। कहता है सेकंड में भी निकालिए, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। ऑल्सो रेट बराबर 0.01 बटा 25 गुना 60, क्या जी? तो 0.01 बाई 25 तक 150 होता है, 1/15 क्या? 0.06 इंटू 10⁻⁻4 ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसानी से बन गया। ये बोर्ड का क्वेश्चन होगा, बोर्ड जैसा क्वेश्चन है। इसका मुंह लग रहा बोर्ड जैसा है। इस क्वेश्चन का फेसिया ही बोर्ड जैसा है। न घटा के भागा दे देना, ये कौन बड़का बात है? कुछ छिपा हुआ ही नहीं।
ये मिनट वाला है और ये सेकंड वाला है। उतारिए 3.2। उतारे। क्या कहता है? इन ए रिएक्शन 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, the concentration of a decrease from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. बिल्कुल आसान है, नहीं है जी? 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट दिया है, रेट बराबर क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा ए बाई 2 इंटू डेल्टा टी। बस इतना सा के लिए सवाल था। क्यों 2 लिखेंगे? क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना? चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। डेल्टा ए फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, -0.4 -0.5, फाइनल 0.4, शुरुआत हुआ था 0.5 से। कितना देर में? 10 मिनट में। क्या ये मिनट में है? आंसर भी मिनट में लेके आएंगे। -0.1 बाई 10 है ना, इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस बाई 20, 1/200, 0.5 माइनस 10 टू द पावर -2 या 5 गुना 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। रे कुछ ही करने के लिए आता है यहाँ पे। ये बना के बैठ जाए तुरंत, ये इसमें बुद्धिमता है तो ये मार दिया, ये कर दिया, भी ऑनलाइन गेम खेलता है। बोलिए क्या दिक्कत, क्या समस्या? यदि ऐसा सवाल आ जाए तो फिर क्या करना है? मतलब बन ही गया फट से।
मतलब एक बार घटाना है, एक बार भाग दे देना है। थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे जाता है। हो गया। कहाँ चले गए? अब ये 3.2 उतारिए, उतारिए ना जल्दी। The decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation. Calculate the average rate of this reaction in term of hour, minute, second. खाली सेकेंड में निकालो। सेकेंड दिया ऊपर में, 184 मिनट दिया, मिनट में ही खाली निकालो। इस सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, ये बात भी सिखाना है ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेकेंड में छोड़ के मिनट में खाली निकालो। लिख तो लो पहले, भगवान आपको लिखने की हिम्मत दे इस क्वेश्चन को। बना भी देंगे, बहुत हिम्मत है। जितना दिख रहा है उतना तो बना ही दोगे, उसके बाद वाला देखा जाएगा। मिनट वाला ही केवल निकाल के बताना है। बन जाएगा, अपने से भी देखने का जरूरत है नहीं।
लिखे सवाल। लिखे सवाल। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, यहां पर तो लिखा है रिएक्शन, तो बोलो रेट बराबर क्या लिख दें? माइनस डेल्टा N2O5 बाई 2 इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा NO2 बाई 4 इंटू डेल्टा टी। यही तो है, बराबर ऑक्सीजन के भी टर्म में लिखना है, तो डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिख दिया। दिया क्या है? मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 in the solution, initially the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mole per liter। यानी N2O5 रिएक्शन में जब शुरुआत किया गया तो 2.33 और 184 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन हो गया 2.08। तो फाइनल कंसंट्रेशन बराबर 2.08 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कई मिनट 184 मिनट और इनटू 2 बन गया सवाल। और क्या, कहानी खत्म है। मिनट वाला आंसर तो आ जाएगा, मिनट वाला ही तो लाना था। माइनस 0.25 आता होगा नहीं, 25 8 33 और 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 6 बच गया 1 और 2 1 3 माइनस माइनस, अब हो गया होगा प्लस 0.25 बाई 368 0.25 डिवाइडेड बाई 368 0.0000679, ठीक है, बराबर 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। बोलो आंसर। अब मिनट को 60 वगैरह में गुना कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, 60 से भागा देंगे तो आवर में आ जाएगा, वो तो अलग मैथ। बन गया सवाल। एक बात और है लेकिन इसमें लास्ट में देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। NO2 का प्रोडक्शन का रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन तो निकल गया। चलिए इसको कीजिए, फिर वो भी कर ही देते हैं, क्योंकि जगह उतना ही दिखाई दे रहा है जहां कुछ करना है। इसको भी तो वही आ रहा है, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। कितना आसान है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कोई निकालिए।
हो गया, हो गया। देखिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालने के लिए कह रहा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन, द रेट बराबर अभी लिखे थे माइनस डेल्टा N2O5 बाई 2 इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा NO2 बाई 4 इंटू डेल्टा टी। अभी आपको हम बताए थे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन कहे, रेट ऑफ अपीयरेंस कहे, रेट ऑफ प्रोडक्शन कहे, क्या हो जाएगा? डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, है ना? रेट तो यही होता है। अब जरा देखिए इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? क्या 4 गुना माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? क्या? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इतना का वैल्यू तो अभी ला ही चुके हैं, इतना का वैल्यू तो ला ही चुका है। बराबर 4 गुना 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। आप लोग देखते रह गए, हम तो बना दिए। यही इतना काम करना था। यही अंतर है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में। इस टर्म को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को छोड़ के बाकी जो टर्म है उसको रेट ऑफ फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस बोल सकते हो, है ना? और यदि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर करके लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि वो आपको हम बताए वो बराबर करने के लिए गुना किया जा रहा है। जहां स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है वहां कोई बात ही नहीं, आप ये लिख दो चाहे वो लिख दो। अरे वो जहां देख रहे हो नीचे, वो काहे देख रहे हो? जहां है वहीं रहेगा। गधा है सब। बड़े एक आध सवाल मेडिकल का है या आईटीज का भी सवाल है, मेडिकल का भी सवाल है। ये मतलब यहाँ पे ढेर सारा सवाल रहता है, बस इतना सा जानकारी के लिए और कोई बात नहीं रहता। इसको क्या हुआ? अब तो खत्म है तब, 11 से 5 हो ही गया। खैर अगले दिन देखेंगे तब। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है इस पर। सुनिए आप लोग जो है ना, एक तो मैनेजमेंट वाला काम है, सुन लीजिएगा उसको। आईडी कार्ड वाला जो काम है उसको समझते हुए सुन लीजिए मेरे से।